जय शिव गोरक्ष। कलयुग में भी होती है मोक्ष की प्राप्ति। जब कलयुगी संत ने कलयुग को बुलाने के लिए आह्वान किया तो प्रकट हो गया कलयुग और संत जी से बोला कि हे संत जी, मुझे क्यों याद किया है। तो संत जी ने कलयुग का यथायोग सत्कार किया और एक ऊंचे आसन पर बिठाकर संत जी बोले कि ये समय के देवता, आप मुझे बताए कि आपके समय में प्रभु भक्ति किस प्रकार हो जिससे प्रभु प्राप्ति हो सके, और ये भी बताने कृपा करे कि क्या आपके समय में किसी मानव को प्रभु प्राप्ति हुई है या किसी मानव को मोक्ष प्राप्त हुआ है। इतनी सुनकर कलयुग हंसने लगा। हंसते हुए बोला, हे संत जी, प्रभु प्राप्ति तो हर युग में होती आ रही है। जब तीनों युगों में मानव को प्रभु प्राप्ति हो जाती है तो मेरे समय में भी प्रभु प्राप्ति संभव है। इस समय इस मनवंतर का 28वीं बार मेरा समय आया है, अर्थात इस मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है और मेरे समय में पहले भी हिरण्याकश्यप जैसों ने भी प्रभु प्राप्ति कर वैकुंठ में निवास किया है। संत जी बोले कि ये समय के अधिपति महानुभाव, क्या आपके समय में राक्षसी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या साधारण मानव प्रभु प्राप्ति करने में सक्षम नहीं है? श्रीमान जी, आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताए कि हम जैसे साधारण मानव प्रभु प्राप्ति कैसे करें। तो कलयुग हंसते हुए बोला, सुनो संत जी, जन्म से कोई भी देवता या राक्षस पैदा नहीं होता, सभी साधारण मानव पैदा होते हैं। तथा मेरे समय में तो श्री हरि भगवान विष्णु जब अवतरित होते हैं तो पूर्ण गुणों के साथ प्रकट होते हैं। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु श्री हरि ने किसी माता के गर्भ का सहारा नहीं लिया था, बल्कि गर्म किए हुए लोहे के खंभे को फाड़कर शेर का मुख तथा हाथ के नाखून भी शेर के लेकर नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्याकश्यप को वैकुंठ धाम पहुंचाया और युग परिवर्तन कर भक्त प्रहलाद को सतयुग का प्रथम राजा बनाया था। ये संत जी, आपको मेरे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, यह तो समय चक्र चलता ही रहता है। मेरे चारों चरण पाप के नहीं बल्कि 3 चरण पाप है और 1 चरण धर्म है। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो संसार में प्रलय तो आ ही जाएगी। सुनो संत जी, साधारण मानव जब प्रभु की सकाम भक्ति करता है तो भक्ति बढ़ती रहती है। भक्ति बढ़ने से इच्छाएं भी बढ़ती रहती है। जब भक्ति करते करते छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो वह सकाम भक्ति करने वाला भक्त अपनी इच्छा भी बड़ी बड़ी करने लगता है। जब बड़ी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देती है तो वह सकाम भक्ति करने वाला भक्त अपने अंदर बहुत उच्च कोटि की इच्छा उत्पन्न कर लेता है, जिससे उस सकाम भक्ति करने वाले भक्त के इष्ट देव को प्रकट होकर वरदान देने पर बाध्य होना पड़ता है। और जब भक्त अपने अहंकारी मन के अनुसार वरदान प्राप्त कर लेता है तब वह संसार पर अन्याय करना शुरू कर देता है। और सुनो, वह भक्त अपनी की हुई भक्ति की शक्ति का जब अनुभव करने लगता है तो वह मानव का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और फिर धर्मावलंबियों को, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को दुख देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह इतना धर्म, पाप, अन्याय आदि करने लगता है कि श्री हरि को उसका उद्धार करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसका वध करना पड़ता है। उसके कर्म ही उसे राक्षस बनाते हैं। उसकी की हुई भक्ति की शक्ति जब तक अक्षीण नहीं होती तब तक वह प्रभुलोक में रहता है। भक्ति की शक्ति अक्षीण होने पर वह मानव फिर अपने किए हुए पाप कर्मों का दंड भोगने नरक जैसे लोकों में फेंक दिया जाता है और दंडनीय योनियों को भोगते भोगते वे इस पृथ्वीलोक पर फिर सभी योनियों को भोगकर अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। संत जी, ये तो परिणाम सकाम भक्त का है।
अब मैं आपको निष्काम भक्ति करने वाले भक्त की स्थिति से अवगत कराता हूँ। सुनो। देखो संत जी, जब एक साधारण मानव को बचपन से ही प्रभु भक्ति करने के संस्कार मिलते हैं तो वह जवान होते होते किसी को भी गुरु धारण कर गुरु के दिए हुए मंत्र से ही सकाम व निष्काम भक्ति में लग जाता है। मेरे समय में भी राजा जन्मेजय, सम्राट भरतहरि, महाराज विक्रम, अलाउद्दीन जैसों ने भी गुरु धारण किया और गुरु की मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन पूर्ण किया। जब तक गुरु परंपरा थी तो गुरुकुल के ऋषि गुरु मंत्र देते थे। जब से गुरुकुल परिपाटी धीरे धीरे समाप्त हुई तो विद्वान ब्राह्मणों तथा बड़े बड़े मठाधीश मंदिरों के गुरुओं ने गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो मानव मर्यादा ठीक से ही चलती रही, परंतु जब से सत्संग की गुरु हुए और उन गुरुओं ने गुरु मंत्र देना शुरू किया, तब से हमारे सनातनी देवी देवताओं की पूजा का विरोध होना शुरू हो गया और सत सनातन धर्म पर कुठाराघात शुरू हो गया। परंतु आज भी जो मानव सत्य के रास्ते पर चलता हुआ सनातन धर्म का पालन करने में अपनी मर्यादा का पालन करेगा, उसे प्रभु प्राप्ति हो ही जाएगी। जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है उसे संसार की इस माया को त्याग पूर्वक भोगने का अभ्यास करना पड़ता है। उसे जानना पड़ता है कि सारा संसार मेरा अपना है, अपना होते हुए भी यहाँ कोई अपना नहीं है। सुख और दुख दोनों एक साथ भोगने का अभ्यास करना सीखो। जो भी कार्य करो उसे प्रभु के ही समर्पण में करो, क्योंकि करने वाला मानव नहीं, जो मानव से करा रहा है वही उस कर्म के फल का भोगता भी होता है। और जब मनुष्य स्वयं कर्ता हो जाता है, करने वाला हो जाता है, तो भोगता भी स्वयं ही हो जाता है। कलयुग बोला, संत जी और क्या जानने की इच्छा है? तो संत जी ने कहा कि मैं आपके बताए हुए विचारों में अगर कहीं उलझा तो आपको फिर दोबारा याद करूँगा। जय श्री गुरु। हाँ।